तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, जुर्रतो बहादुरी तहरुल कादरी, जुर्रतो बहादुरी तहरुल कादरी, जाली जमहूरियत। इस्लामाबाद में पुरअमन धरने में शरीक निहत्थे शहरियों और सहाफ़ियों पर पुलिस के ज़ालिमाना तशद्दुद और बर्बरियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अवामी तहरीक जर्मनी, तहरीक इंसाफ जर्मनी और फ्रैंकफर्ट के गिरदनवा से पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने पाकिस्तानी कौंसल खाना फ्रैंकफर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में ख़वातीन व हज़रात समेत नौजवानों और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान अवामी तहरीक जर्मनी के रहनुमा चौधरी अज़हर फ़ारूक ने इस्लामाबाद इनकलाब और आज़ादी मार्च पर हुकूमत के बेईमाना तशद्दुद की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा कि जमहूरियत के नाम पर अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले सियासतदान जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से अवाम पाकिस्तान को अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि वहाँ पर जो इक़्तिदार में अंधे बैठे हुए हैं उनकी आंखें खोली जाएं और उन तक इन मज़लूमों की आवाज़ पहुँचाई जाए, जिनको वो पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चों को बच्चियों को दहशतगर्द कह रहे हैं, फ़कीर कह रहे हैं। इनको फ़कीर बनाने वाला कौन है? कम अज़ कम उनको ये बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए। मुझे इस बात पर दुख है कि एतजाज़ हसन साहब ने आज जो कहा कि अगर मैं चला जाता तो ये सारे इधर मेरे पीछे निकल जाते। उन्हें जाना चाहिए था। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उनका हक बनता था कि आज वो अवाम से उठ जाए कि उनकी अपनी इज्जत की बात होती है। जब उनकी अपनी बात होती है तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। जब अवाम की आवाज़ होती है, जब अवाम की बात करनी होती है तो वो सारा कुछ भूल चुके होते हैं। जो है वो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और हम इनकलाब आने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जाली जमहूरियत नामंजूर। मुजाहिरीन गमो गुस्सा की हालत में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर ये वतन अजीज आज़ाद करवाया और इस आरज़ू ख्वाहिश में आज़ाद करवाया कि इस मुल्क में हम आज़ाद, खुद मुख्तार, खुददार जिंदगी बसर कर सकेंगे। इस मुल्क में हमको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। इस मुल्क में हमें वो हुकूक मिलेंगे जो हुकूक हमें गुलामी में नहीं मिलते। ये गयूरों की जंग जारी है, ज़ल्मों गस्बों के खिलाफ जंग जारी है, कौमियत यजीदियत सोच के खिलाफ जारी है। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से आज पाकिस्तान के कौंसलेट के सामने ये सवाल रखता हूँ कि क्या ये जमहूरियत है कि जिसमें 2 माह गुजरने के बाद भी तुम FIR दर्ज नहीं करते? क्या ये जमहूरियत है उन लोगों के हुकूक पर डाका डालते हो कि जिनके नाम पर तुम पार्लियामेंट में आते हो? मॉडल टाउन में 15-16 बंदे शहीद कर दिए। कैसी जमहूरियत? हम नहीं मानते ये जमहूरियत। जमहूरियत जो होती है इस तरह नहीं होती। एक मुर्गी का पर टूट जाए तो वो वजीर इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक ये खड़े हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर असेंबली के सामने बैठे हुए लोग, ये हमारी माए बहनें, हमारे मासूम बच्चे, हमारी मासूम बच्चियां, PTI के मासूम बच्चे, PAT के मासूम बच्चे और बच्चियां बाहर बैठे हुए दहशतगर्द हैं। मैं दलील के साथ बात करने वाला हूं। किसी को कोई शको शुबा हो तो मेरे सामने बैठ के सवाल अभी कर सकता है। मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी का शागिर्द हूं। अले वो दहशतगर्द नहीं है। मैं आपको कुरान की रूह से बतलाना चाहता हूं, जिनको तुम दहशतगर्द कहते हो फिरौन भी उनको दहशतगर्द कहता था।
जिनको तुम आज दहशतगर्द कह रहे हो, यजीद भी उनको दहशतगर्द कहता था। जिनको आज तुम दहशतगर्द कह रहे थे, यजीद भी उनको दहशतगर्द कहता था। जिनको आज तुम दहशतगर्द कह रहे थे, अबू जहल भी उनको दहशतगर्द कहता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जर्मनी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद रफीक और शौकत पराचा ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम अब बाशऊर हो चुकी है और लोग नवाज हुकूमत की असलियत को जान चुके हैं और उस मुल्क की मोहब्बत में तमाम ज़िंदगी यहाँ काटते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमने एक दिन उस मुल्क में वापस जाना है और हमारा जो भी यहाँ पे सरमाया बनता है वो हम अपने उस मुल्क की नज़र करते हैं जिससे हम खून के एक एक कतरे से प्यार करते हैं। चौधरी मोहम्मद रफीक ने इनकलाब और आज़ादी मार्च के शुरका से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान 3 हफ्ते धरने में शरीक था और अब यहाँ पर हम जो अपना प्रोटेस्ट पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उन लोगों के साथ हमारा इजहार यकजहती है जो मौसम की शदीद तकलीफ़ के बावजूद, आंधी तूफ़ान, बारिश, शदीद धूप के बावजूद उनके अज़म और हौसले में कोई लग़ज़श नहीं आई और हम उन लोगों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं जो एक नया पाकिस्तान और इनकलाब की उम्मीद पर वहाँ पर बैठे हैं। उन लोगों के साथ हमारा इजहार यकजहती है जो मौसम की शदीद तकलीफ़ के बावजूद, आंधी तूफ़ान, बारिश, शदीद धूप के बावजूद उनके अज़म और हौसले में कोई लग़ज़श नहीं आई और हम उन लोगों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं जो एक नया पाकिस्तान और इनकलाब की उम्मीद पर वहाँ पर बैठे हैं। मुजाहिरीन ने अपने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी और इमरान खान की क़यादत पर हमारा मुकम्मल इत्मीनान है। इनका कहना था कि ये दोनों रहनुमा हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को अब ये जालिम हुक्मरानों और लुटेरों से छुटकारा दिलाकर दम लेंगे। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो लोग अपने सारी ज़िंदगी के मामलात को छोड़ के, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो अपने बच्चों के वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, जो वक्त उनके बच्चों के लिए है, जो उनके लिए रोटी कमाने का वक्त है, वो इसकी कुर्बानी दे रहे हैं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इतने वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। और जो लोग यहाँ पर भी आए हैं उनका भी हम लोग मशकूर हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए नहीं, ये एक पार्टी के लिए नहीं, ये वक्त पाकिस्तान के लिए है। ये नहीं है कि ये लोग घर से बाहर निकले हैं, ये वो अवाम है जो जाग गए हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को जगा दिया है। हमारी कौम सो रही थी, गफलत में थी, क्योंकि करप्शन, हमारे मुल्क की करप्शन ने हमारे अवाम के एहसासात को मार दिया था, मर गए थे ये लोग। और ये तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इनके एहसासात को जगाया है। ये कहा जाता है कि वो कौमें कभी तबाह नहीं होती जिनमें इंसाफ नहीं होता। तहरीक इंसाफ इंसाफ के नाम पे आई है और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। हम लोग तहरीक इंसाफ का नहीं, हम लोग करप्शन को ख़त्म करने के लिए और इंसाफ को पाकिस्तान में लाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम उसको कोई चैनल नहीं कहते, हम उनको पाकिस्तान की आवाम कहते हैं और आवाम की आवाज़ कहते हैं कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग इसमें हम सब के साथ हैं और वो सब कुछ किसी पे एहसान नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर किसी के दिल में जज्बा है तो मेरे ख्याल में सबको ये करना चाहिए। और वो जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में बैठे हुए हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो इतनी मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। बहुत सारी आवाम ऐसी है जो घरों में बैठी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पीटीआई के साथ जहाँ वो बेईमानी का साथ दे रहे हैं, वो भी निकलना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं। तो जो वहाँ निकल के आके बैठे हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कौमें कभी तबाह नहीं होती जिनमें इंसाफ होता है और हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि हमें इंसाफ चाहिए, अपने हकूक़ चाहिए। आखिर में इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट के नुमाइंदा अमजद हुसैन को एक याददाश्त पेश की। ARY न्यूज़ के लिए शब्बीर अहमद, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।